पूरी डेमोक्रेसी कहने के लिए अमीरजादों के लिए डेमोक्रेसी है, पूंजीपतियों के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन जो आम मेहनत करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का वर्किंग क्लास है, हिंदुस्तान के आंगनवाड़ी कर्मी हैं, हिंदुस्तान की फैक्ट्रीज और तमाम वर्कशॉप्स में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए कौन सा जनतंत्र है? कोई जनतंत्र नहीं है। हमने देख लिया है ये डंडा तंत्र है, धनतंत्र है। हम देख रहे हैं कि देश में लगातार मुसलमानों पर, दलितों पर, स्त्रियों पर हमले बढ़ रहे हैं और किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सरकार जो है निवेश के दरवाजे खोल रही है, श्रम कानूनों को खत्म करने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में। यहाँ पर लगातार लोग, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी मांगे हैं। 4 महीने से उन्हें ना वेतन मिल रहा है, ना सरकार उनकी वेतन में कोई बढ़त कर रही है। बस इसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये लोग सिविल लाइन्स में प्रदर्शन कर रहे थे। 1 महीने तक इनके प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की है, जिसको लेकर के आज ये जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के पूरी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से। ये चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने और इनकी बातों को लगातार ये चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों पर अमल करे। तो देखिए यहाँ पर कितने भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीरें मैं कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि मजदूर दिवस जिंदाबाद, और सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर लगातार। आइए यहाँ पे लोगों से बातचीत भी करेंगे हम और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इनका मुद्दा एक्चुअली में है क्या। और देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पैम्फलेट लेके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है, क्या मामला है, आप अभी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हमारी मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमारी तनख्वाह तो सबसे पहले 4 महीने से आया नहीं है जी है, और वो जो 2015-17 में मोदी जी ने बोले थे कि हाँ हम बढ़ाएंगे 1500 750, ये दोनों सरकार मिलके, तो वो दोनों की पैसे अभी तक नहीं आए। ऊपर से और हमें कटौती कर करके दे रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ और कटौती कर करके दे रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं बस में फ्री है और हमारे ही पैसे को कहाँ कर रहे हैं, यही जाने, सरकार जाने। तो कैसी कटौती कर रहे हैं, क्या कहाँ कटौती की है आपकी? अब कहाँ कटौती की है तो वही जान सकते हैं ना, केजरीवाल जी बता सकते हैं इस बात को, तो हम बता नहीं सकते। तो 4 महीने की आपकी जो सैलरी तनख्वाह होती है वो नहीं दी अभी नहीं, और 4 महीने के पहले की दे रखी है। हाँ, तो आप ये इससे पहले भी आपने कहीं प्रदर्शन किया है? हाँ, हमारे 38 दिन की चली है ना विधानसभा में। अच्छा, हाँ, ये तो आज की 1 दिन की है। तो 30 दिनों में जो आपने प्रदर्शन किया उसके बावजूद सरकार ने आपकी बातें नहीं सुनी? कुछ नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुनी। तो आज आप यहाँ पे प्रदर्शन क्यों, मतलब कितनी देर से कर रहे हैं? एक तो 10 बजे से आए हैं, मंडी हाउस से आने नहीं दिए, तो बस में ले लेके लेडीज़ों को यहाँ पे लाए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। मैम, आप बता सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं वो किस मुद्दे को लेकर के, और क्या सरकार से क्या मांगे हैं? नहीं, आज मई दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे है, तो आज यहाँ पर दिल्ली के तमाम मजदूर इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों की रैली थी मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रैली नहीं निकालने दी, जबकि जो तमाम इस तरीके की तथा कथित बड़ी बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस हैं उनकी रैलियों को तो पुलिस बिल्कुल नहीं रोकती है, उनकी परमिशंस डिनाई नहीं होती है। लेकिन आज दिल्ली की जितनी भी रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन से, आंगनवाड़ी कर्मियों की यूनियन थी, उन लोगों की रैली को नहीं निकालने देती है पुलिस। और फिर यहाँ पर जंतर मंतर पे हमें वैसे ही आना था, यहाँ सभा करनी थी, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ नहीं आने दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बसों से चलो। और आज के दिन भी जो एक दिन ये सिस्टम भी, ये जो मुनाफे पर आधारित सिस्टम है, ये एक दिन जो वर्कर्स को देता है, उस एक दिन भी इनकी असली जो इनका कैरेक्टर है वो सामने आ जाता है। ये पूरी डेमोक्रेसी कहने के लिए अमीरजादों के लिए डेमोक्रेसी है, पूंजीपतियों के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन जो आम मेहनत करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का वर्किंग क्लास है, हिंदुस्तान के आंगनवाड़ी कर्मी हैं, हिंदुस्तान की फैक्ट्रीज और तमाम वर्कशॉप्स में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए कौन सा जनतंत्र है? कोई जनतंत्र नहीं है। हमने देख लिया है ये डंडा तंत्र है, धनतंत्र है। और वही आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने साबित कर दिया है कि
मोदी सरकार जो कि फांसीवादी नीतियां लगातार पिछले 8 सालों से पूरे देश पर थोप रही है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिसको हम लोग स्पष्ट तौर पे मानते हैं कि वो छोटा मोदी है, ये दोनों मिलकर दिल्ली की मेहनत करने वाली आबादी को लूटने का काम कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस आज इनकी हिफाजत करने का काम कर रही है। तो मैम, इससे पहले आपने 1 महीने तक प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो तब भी सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं था, तब हमारी स्ट्राइक चल रही थी, आंगनवाड़ी कर्मियों की स्ट्राइक थी दिल्ली में 31 जनवरी 2022 से लेकर 9 मार्च तक। जब 9 मार्च को इन्होंने, क्योंकि ये स्ट्राइक को किसी और तरीके से नहीं तोड़ सकते थे, तब इन्होंने हेस्मा जैसा काला कानून हमारी स्ट्राइक पर लगाया, जो कि वैसे भी हम लोगों की स्ट्राइक की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी, क्योंकि ये किसी और तरीके से स्ट्राइक नहीं तोड़ पा रहे थे। लेकिन यही सरकारें हैं, चाहे केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार हो, चाहे राज्य में बैठी हुई केजरीवाल की सरकार हो, यही सरकारें हैं जो आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़तालों पर स्ट्राइक लगा रहे हैं, जो आज श्रम कानूनों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, और जहां कहीं भी देश में क्रांतिकारी ताकतें मजदूरों को संगठित करने का काम कर रही हैं, उनके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम भी कर रहे हैं। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से ऑब्वियसली आज के दिन हम कोई मांग लेकर नहीं आते हैं, आज मजदूरों का दिन है, आज मजदूर के तौर पे जो हमारी पहचान है उसको असर्ट करने का दिन है। जाहिरा तौर पे जो इस वक्त तमाम लेबर लॉज में सरकार तब्दीली कर रही है, मोदी सरकार, एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश में लगातार मुसलमानों पर, दलितों पर, स्त्रियों पर हमले बढ़ रहे हैं और किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और वहीं पर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सरकार जो है निवेश के दरवाजे खोल रही है, श्रम कानूनों को खत्म करने का काम कर रही है, और राज्य सरकारें भी इसमें मिली हुई हैं। तो आज इन तमाम सरकारों को चेतावनी देने का दिन है कि आप मजदूरों की ताकत को हल्के में नहीं ले सकते हो। और दिल्ली में तो हम मानते हैं कि जो पिछले 38 दिन हड़ताल चली थी आंगनवाड़ी कर्मियों की, उसने तो मजदूर आंदोलन के सामने एक बहुत बड़ी नजीर पेश की कि किस तरीके से केंद्र में बैठी हुई फांसीवादी मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार के होश फाख्ता हो गए थे। तो आज एक बार फिर से मई दिवस के दिन भी हम अपनी इसी बात को लेकर सड़कों पर उतरे। इतनी गर्मी में आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? क्यों आप यहाँ पर? सरकार ने ये सारी आंगनवाड़ी वाली बहनें टर्मिनेट कर रखी है, ये मांग है हमारी कि इनको वापस टर्मिनेशन इनका रद्द किया जाए, क्योंकि ये अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही थी। 22,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रही थी, उनमें से 884 बहनों को टर्मिनेट कर दिया। तो हमारी ये डिमांड है सबसे पहले तो कि इनकी वापसी हो, अपनी ड्यूटी पर जाएं, सरकार से भी और डिपार्टमेंट से भी, दोनों से यही हमारी मांग है कि भाई इनको वापस प्लीज। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर मई दिवस के दिन क्या मांगे लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन? सबसे पहली मांग तो यही है कि हम लोगों को वापस अपनी नौकरियों पे वापस लिया जाए, जिनसे हमें हटा दिया गया है। मेन मांग तो वही है। उसके बाद जो भी मांगे हमारी यूनियन ने रखी है उन पे भी ध्यान दिया जाए, हमारे वो भी पूरी की जाए। तो ऐसा कुछ भी है कि आपकी वेतन तनख्वाह जो है वो भी सरकार ने रोक रखा है 4-5 महीने? टर्मिनेटेड लोगों का नहीं आया, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, जो इस समय जॉब में है, उनकी आ गई है। एक मंथ की आ गई है उनकी, मतलब जनवरी की आई है, वो भी एक हेड आया, दूसरा हेड नहीं आया। और टर्मिनेट क्यों काटी जा रही है? काटी तो नहीं जा रही है, अभी रोकी गई, काटेंगे तो नहीं, पर रोक ही रखी है। जब उनकी दे दी तो इन्हें हमारी भी देनी चाहिए थी, तो हमारी इन्होंने क्यों रोक रखा है? इसमें कुछ ये तो हमें भी नहीं पता क्यों रोकी है। अब क्या परेशानी हो रही है? अगर तनख्वाह नहीं मिल रही, आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है? अब इनसे हम लोगों के घर चलते, परेशानी तो क्यों नहीं होगी, इसी से हम आश्रित थे। ज्यादातर लोग इसमें जो भी लगे हुए हैं आंगनवाड़ी में, नीडी लोग ही लगे हुए हैं, और उनको अगर टाइम से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उन घर चलाना उनके लिए कितना मुश्किल है। और ये बोल रहे थे कि हमें तो आपका डर है, बीच बीच में 2 तरफा गेम खेलते हैं ना, तो यही समझिए। देखिए अपनी ताकत रहेगी, ताकत के दम पर हमने ना टर्मिनेट जितनी भी यहाँ पे वर्कर है ना सब टर्मिनेट कर दिए गए थे। 13 तारीख को हमारी जो हड़ताल कर रही थी उसमें आसमान लगा के बोले कि आप लोग ज्वाइन कर लो। जब हम ज्वाइन करने गए 10 तारीख को, 9 तारीख को हमारा आसमान लगाया था, जब 10 तारीख को हमने ज्वाइनिंग ली, इसके 2 दिन बाद सबको व्हाट्सएप द्वारा टर्मिनेशन लेटर भेज दिए गए और बोला तुम्हें आंगनबाड़ियों में नहीं आना है, और हमारी किसी ने बात भी नहीं सुनी।
तो अब हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, और आज तो 1 मई है, मजदूर दिवस है, तो मजदूर दिवस के हम भी मजदूर ही है, तो हम अपनी रैली निकाल रहे थे, लेकिन उन्होंने रैली निकालने नहीं दी, जो कि हमारे कश्मीरी गेट से यहाँ जंतर मंतर तक निकलनी थी, लेकिन हमें वहीं पे रोक लिया गया। कुछ लोगों को तो गाड़ियों में भर भर के इधर उधर छोड़ दिया, फिर बाद में एक गाड़ी हमें यहाँ लेके आई। अब थोड़ी सी हमारी रैली निकालने दी है गेट से यहाँ तक, ज़्यादा रैली भी नहीं निकालने दी। तो इस रैली के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या आपकी क्यों निकालना चाह रहे हैं रैली? इस रैली के जरिए यही कह रहे हैं कि हम मजदूर हैं, जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई शुरू करी थी वो आज भी हम जारी रख रहे हैं और जारी रहेगी आगे भी, यही है। यहाँ पर लगातार लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके वेतन, उनकी तनख्वाह जो 4 महीने से सरकार ने रोक रखा है, टर्मिनेट कर रखा है, जितने भी लोगों को उनकी तनख्वाह नहीं आई है, उसको लेकर उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनके घरों को चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है उन्हें। और बस इसी को लेकर यहाँ पे लोग लगातार आज मजदूर दिवस के दिन लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ लोग ये हैं जो कि कह रहे हैं कि हम भी मजदूर हैं, आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमारी तनख्वाह को फिर से एक बार हमें वापस तनख्वाह मिले, और जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया उनको भी वापस सरकार काम पर लगाए, क्योंकि उनकी घर, जिस तरह से घर सब कुछ चलता है, सबके बाल बच्चे हैं, सब घर परिवार है, वो कैसे काम करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, बस ये सब चीज़ें, सारे सवाल थे। आप देख सकते हैं कि आज मजदूर दिवस है, बस मजदूर दिवस था इसलिए भी लोगों ने यहाँ पर अपनी रैली निकाली है। इनको रैली निकालने भी नहीं दिया गया, जहाँ इनकी रैली थी कश्मीरी गेट से जंतर मंतर तक, पुलिस ने इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, डिटेन कर लिया इनके साथियों को, और फिर पुलिस इन्हें यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़कर आई है। ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर में रैली निकाल रहे थे, आप देख सकते हैं रैली, कुछ मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ कि कैसे ये लोग रैली निकाल रहे थे। कुछ लोगों को निकालने दी गई है और सरकार से लगातार इनकी मांगे हैं, देखते हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरी करती है या नहीं करती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।